कब से तुम खा रहे हो, थोड़ा सा मुझे भी दे दो। मैं क्यों तुमको दूं? ये फल तो मेरी तरफ आया था, इसलिए इसको खाने का हक सिर्फ मेरा है। राइटी की ये बात सुनकर लेफ्टी गुस्से में आ गया, क्योंकि राइटी कब से खा रहा था और उसे खाने नहीं दे रहा था। मनाली के जंगल में टोनी चिड़िया अपने अंडे के फूटने का इंतज़ार कर रही थी। थोड़े ही दिनों बाद उसके अंडे से बच्चे निकलने का समय आ गया था। एक सुबह टोनी चिड़िया देखती है कि उसके अंडे से एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा निकल आया है, लेकिन वो थोड़ी ही देर बाद बड़ी परेशान हुई, क्योंकि उस बच्चे के तो 2 सर थे। वो चौंकी, लेकिन उसने खुशी से उनको अपने गले लगाया और उन दोनों को खूब प्यार किया। टोनी चिड़िया अपने बच्चों को समझाने लगी कि तुम दोनों बड़े हो रहे हो और आपस में प्यार और मोहब्बत से रहना, एक दूसरे से लड़ाई नहीं करना और एक दूसरे का ख्याल करना। दोनों बच्चे अपनी माँ की बात बड़े आराम से सुन रहे थे और दोनों पास के जंगल में खाने की तलाश में चले गए। दोनों भाई राइटी और लेफ्टी थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि एक जंगल पर बहुत से मीठे और रसीले सेब लगे हुए हैं, लेकिन मसला ये था कि ये सेब तो राइटी की तरफ आ रहे थे, इसलिए राइटी ने सेब जल्दी से तोड़ा और खाने लगा। लेफ्टी उसको कहने लगा, राइटी तुम कब से खा रहे हो? मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी दे दो। नहीं, मैं तुम्हें क्यों दूं? ये फल तो मेरी तरफ आए हैं। मैं भी भूखा हूँ, मुझे भी दे दो प्लीज। नहीं, मैं तुम्हें नहीं देना चाहता, ये फल मैं ही खाऊंगा। लेफ्टी खामोशी से अपने भाई की ये हरकत देखने लगा और उसे बहुत गुस्सा आया और उसने सोचा कि मैं घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताऊंगा। अगले दिन दोनों भाई फिर से खाने की तलाश में निकल पड़े और थोड़ी दूर जाने के बाद एक बहुत बड़ा पेड़ उन दोनों को दिखाई दिया, लेकिन अब मसला ये था कि ये पेड़ बहुत से फलों से तो भरा हुआ था, लेकिन इसके फल लेफ्टी की तरफ आ रहे थे। लेफ्टी ने जल्दी से फल तोड़े और खाना शुरू हो गया। राइटी उसको कहने लगा, देखो भाई, मुझे भी भूख लगी है, तुम कब से खा रहे हो, मुझे भी दे दो। लेकिन लेफ्टी ने उससे कहा, नहीं, ये फल तो मेरी तरफ आए हैं, मैं भला तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। राइटी की बात सुनकर लेफ्टी ने उसकी बात नहीं मानी और दोनों आपस में नाराज हो गए। इनकी ये हरकत दूर से इनकी माँ देख रही थी और उसे बहुत बुरा लगा और वो इनके पास आई और उनसे पूछा कि बच्चों, कि क्या हुआ है, तुम दोनों आपस से नाराज क्यों हो और एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रहे? राइटी ने बताया कि मम्मी, इसने मुझे आज खाने के लिए नहीं दिया क्योंकि वो फल इसकी तरफ आया था। लेफ्टी ने उसे बताया कि अगले दिन इसकी तरफ जो फल आया था, इसने भी मुझे खाने के लिए नहीं दिया। इनकी माँ ने इनको सबक सिखाने के लिए एक तरकीब सोची। उसने दोनों बच्चों को कहा कि जब हमारे यहाँ कोई बच्चा बड़ा होता है तो उसके लिए एक सरप्राइज होता है। वो सरप्राइज ये होता है कि इनको बहुत दूर जाकर एक बहुत रसीला फल खाना होता है। इसलिए अगली सुबह तुम दोनों ने वो फल खाने के लिए जाना है। यहाँ से थोड़ी ही दूर जाओगे तो एक नीले रंग का फल तुम लोगों को नजर आएगा। तुम दोनों ने वो फल उठा के खाना है और फिर मुझे बताना है कि कैसा था फल। राइटी बहुत खुश हुआ क्योंकि वो साइड राइटी की थी और वो फल राइटी के हिस्से में आता था। लेफ्टी उसके मुंह को देख रहा था कि अब
ये फल तो राइटी खा लेगा, मैं क्या करूँगा। दोनों भाई अगली सुबह उड़ते हुए जंगल की तरफ रवाना हुए और उन्हें रास्ते में वो नीले फल का दरख्त दिखाई दिया। राइटी ने सबसे पहले फल तोड़े और खूब खाए। इतने खाए कि उसके पेट भी भर गया, लेकिन उसने लेफ्टी को कोई भी फल खाने के लिए नहीं दिया। राइटी को भी मालूम था कि मैं अगर अपने भाई को बोलूँगा भी तो वो मुझे खाने के लिए नहीं देगा। राइटी उसको कहने लगा कि भाई अब बस करो, तुम्हारा पेट तो मेरा पेट एक ही है। अब मुझे दर्द हो रहा है, चलो देर हो रही है, घर जाएं। दोनों भाई घर की तरफ रवाना हुए और कुछ देर बाद इनका घर आ गया। लेफ्टी ने अपनी माँ को सारी बात बताई और बताया कि राइटी ने मुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया। उनकी माँ हंसने लगी और उन दोनों से कहा, जाओ तुम सो जाओ। लेकिन दोनों बच्चे जब सोने गए तो राइटी के गले में बहुत दर्द होने लगा। दर्द इतना बड़ा कि दोनों अपनी माँ के पास दोबारा आए और राइटी बोल भी नहीं पा रहा था। मम्मी, मेरा गला बहुत खराब है। मैंने बहुत फल खाए, लेकिन मेरा गला बहुत दुख रहा है। बेटा, परेशानी की कोई बात नहीं है। तुम अगली सुबह जब जाओगे तो एक फल रास्ते में आएगा, वो तुम खाना, उससे तुम्हारा गला ठीक हो जाएगा। लेकिन वो फल तो लेफ्टी की साइड आएगा। राइटी ने अपनी माँ को बताया कि वो तो मुझे खाने नहीं देगा, लेकिन उनकी माँ ने कहा, नहीं, ये सब्ज रंग का फल होगा। तुम दोनों ने अब सुबह निकलना है और इसे खाना है। दोनों भाई सुबह होने का इंतज़ार करते हैं और अगली सुबह ये सब्ज रंग के फल के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पर लेफ्टी उस फल को तोड़ के खाने लगता है। राइटी कहता है कि भाई बस करो, मुझे भी कुछ खाने दो, मेरा भी गला खराब है, कि मेरा गला ठीक हो। लेकिन लेफ्टी उसे कहता है कि नहीं, ये फल तो मेरी तरफ आया है, भला मैं तुम्हें ये कैसे खाने दूं। राइटी खामोशी से अपने भाई को देख रहा होता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद इन दोनों का घर आ जाता है और अब इनकी माँ इनके पास आती है। राइटी का गला वैसे ही खराब होता है और थोड़ी देर बाद लेफ्टी के पेट में भी दर्द होने लगता है और वो दोनों अपनी माँ के पास आते हैं और कहते हैं, मम्मी, हमें ये परेशानी है, एक के गले में दर्द है और एक के पेट में दर्द है। माँ इनको समझाती है कि तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, दोनों भाइयों को बांट के खाना चाहिए था। दोनों भाइयों ने अम्मी से माजरत की और बोला कि अब आइंदा हम ऐसे नहीं करेंगे। उनकी माँ ने उनको बताया कि अब तुम जब जाओगे, लेफ्टी की तरफ जो फल आएगा वो राइटी ने खाना है और जो राइटी की तरफ आएगा वो लेफ्टी ने खाना है। इससे तुम दोनों के पेट में और गले में जो भी तकलीफ है वो दूर हो जाएगी। दोनों भाई अपनी माँ की बात बहुत गौर से सुनते हैं और उसे मानने के लिए हाँ भी करते हैं। दूसरी दिन दोनों भाई उड़ते हुए जंगल की तरफ जाते हैं और अब राइटी की तरफ जो फल आता है वो लेफ्टी आराम से खाता है क्योंकि उसका गला बहुत ख़राब होता है। और दूसरी तरफ जब राइटी की तरफ जो फल आता है वो लेफ्टी खाता है क्योंकि उसका पेट उससे ठीक हो जाएगा। इससे कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दोनों जब इत्तेफाक से काम करते हैं तो वो काम कभी भी ख़राब नहीं होता और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, जिससे हम बहुत सी परेशानियों से बच सकते हैं। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर भी